हेलो बच्चों, तो फंक्शन का एक अगला लेक्चर जिसमें आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बोर्ड एग्जामिनेशन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और हर साल 2 नंबर में या 4 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, देन प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई, कुछ ऐसे करके पूछता है। और आज हम जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। जेई में तो बहुत कम पूछता है, लेकिन किसी और चीज़ में, जैसे मान लो BHU दे रहे हो, CU ET का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें भी ये चीज़ पूछता है। TGT PGT जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन, कॉस और टेन के डोमेन और रेंज के बारे में जिक्र किया था। साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, कॉस एक्स की डोमेन क्या होती है, टेन एक्स की डोमेन और रेंज क्या होता है। अच्छा, वैल्यू मालूम होनी चाहिए, वो छोटे छोटे वैल्यू की साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 70 का मान 70 का मान भी होता है क्या, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। साइन 70 का मान होता है, लेकिन जनरली जैसे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उस तरह साइन 70 की वैल्यू नहीं याद रहती है। होती है, बिल्कुल होती होगी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पूरी पढ़ा जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बोर्ड लाइक्स। अभी नहीं, आज नहीं, आज तो बस हम प्रिंसिपल वैल्यू को देखेंगे। और जनरली आज एक चीज़ बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ये है वो एक इंटरवल में फंक्शन होगा। केवल और बोल दोगे कि ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये गलत है। एक इंटरवल में ये एक फंक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, फिर भी रुकने वाले हम नहीं हैं। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आओ देखते हैं कि क्या होती है। सपोज कर लो कि मान लेते हैं कि y बराबर दे दिया है साइन थीटा, या थीटा की जगह पर हम x मान लेते हैं। y बराबर साइन x दिया है, तो अगर साइन को इधर लाओगे, सिर्फ साइन को, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा ना, साइन x को साइन इंटू एक्स नहीं लिखा जाएगा ना। साइन x इज नॉट इक्वल्स टू साइन इंटू एक्स, मतलब साइन एक्स साइन और एक्स का प्रोडक्ट नहीं है, बराबर नहीं होते। तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब साइन को इधर भेज दो तो x बराबर कितना होगा, जब साइन इधर होगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन जब इधर होगा, इधर जब आएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स, और क्या, y इज इक्वल्स टू x। अच्छा, अब एक चीज बताओ, इसमें x क्या था, एंगल, साइन क्या था, एक त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल करके देते हैं वैल्यू। तो y यहाँ पे क्या है, तो y वैल्यू है। y यहाँ पे क्या है, तो वैल्यू है। वैल्यू बोले तो मान है, वैल्यू है। जैसे मान लो x का मान 30 रख दो तो y इज इक्वल्स टू होगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो y इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये 1/2 क्या है, साइन 30 की वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू है, और साइन 30 y के बराबर है, यानी y की वैल्यू 1/2। यानी जो साइन 30 है वो वैल्यू है, एक मान देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगी। तो इसमें जो ये साइन x है, ये वैल्यू हो गई y के बराबर। x क्या है, बोलो x क्या है, सर एंगल है। साइन क्या है, त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y क्या है, सर वैल्यू है।
अब जरा बताओ, जब साइन इधर आएगा, कॉन्सेंट्रेट समझना, जब साइन इधर आ गया तो साइन इनवर्स बन गया। अब साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब जरा बताओ सोच के, x क्या है इसमें, x क्या था, एंगल, यानी x एंगल हुआ। यानी ये जो पूरी की पूरी चीज दिख रही है साइन इनवर्स y एंगल को बताएगा, एंगल को, कोण को बताएगा, साइन इनवर्स y। मान लो y की वैल्यू हमने रख दिया ऐसे, y की वैल्यू हमने रख दिया 1/2। इसका मतलब साइन, ये पूरी की पूरी चीज क्या है, ये एंगल है। साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री का, यानी ये एंगल है, ये एंगल है, पूरा मिलके एंगल होता है। तो यही चीज समझना है और समझाना मेरा काम है, समझना है और समझाना है। चलो मिटा दें इसको, यस सर मिटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है। समझ में आ गया होगा कि इनवर्स क्या होती है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आओ दिखाते हैं। तो बेसिकली हमको डोमेन देखना है और क्या देखना है, रेंज देखनी है, डोमेन और रेंज। तो अगर हम साइन एक्स की ग्राफ खींचे कि y बराबर साइन एक्स की ग्राफ क्या होती है, तो साइन एक्स की ऐसा होता है, होती है। अच्छा ये कितने डिग्री की, ये कितना होता है, तो ये होता है +1, और ये किस वैल्यू को डिनोट करता है, तो ये -1। ऊपर वाले को क्रिस्ट कहते हैं, नीचे वाले को टफ कहते हैं। जो मैक्सिमम ऊपर जा रहा, जो मैक्सिमम ऐसे पहाड़ बन रहा, वो +1 की वैल्यू होती है, और जो मिनिमम होती है वो -1 को इंडिकेट करता है। यानी साइन की जो रेंज होगी वो +1 से लेकर के -1 के बीच में होती है। ये बात आपको आनी चाहिए। सो +1 से -1। अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग ये जो चीज़ रहेगा वो π/2, π/2 का मतलब मैंने बताया था, π/2 का मतलब बोलो 90 डिग्री। ये किसकी वैल्यू को बताएगा, तो ये वैल्यू बताएगा किसको, पाई को। ये किसको बताएगा, तो 3π/2 को। ये किसको बताएगा, तो 2π को, और ऐसे ही इधर चलेंगे। अब थोड़ी ध्यान देना, -π/2, और ये किसको बताएगा, ये किसको बताएगा, तो -π को। अब कॉन्सेंट्रेट होकर समझो, जब इसके आगे बढ़ोगे, ध्यान देना, जब तुम इस मूल बिंदु ओरिजिन से आगे बढ़ोगे तो एक्स एक्सिस पर क्या चलते हो, एंगल, इसके लिए, और वाई एक्सिस पे क्या चलते हो, वाई एक्सिस पे क्या चलते हो, तो साइन की वैल्यू आती है, यानी एंगल की वैल्यू रखेंगे, एंगल यहां रखेंगे, जो एंगल रहेगा वो रखेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है, वो वाई एक्सिस पे हम देखेंगे। समझ रहे ना। अब सुनो, तो अगर तुम ओरिजिन से आगे चलोगे तो यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक जाने पे देखो ग्राफ क्या कर रहा है, ये ग्राफ बढ़ रहा। यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो देखो ये यहां पे आए तो पॉइंट ये हुआ, ये पॉइंट ये हुआ, यहां पे ये हुआ, यहां पे ये हुआ, फिर आगे बढ़ो तो फिर ये भी डिक्रीज कर रहा। समझ रहे हो, इसके आगे जा रहे हो, इसके आगे जा रहे हो, तो अब देखो ये डिक्रीज करने का मतलब, मान लो इस पॉइंट पर आ गए तो फिर, यानी अब ये वैल्यू रिपीट हो गई। देखो ना, इस पॉइंट पर ये पॉइंट आ रहा और इस पॉइंट पर ये पॉइंट आ रहा, यानी इन दोनों डिफरेंट एंगल, समझ रहे हो मेरी बात ना, इन दोनों डिफरेंट एंगल पे जो वैल्यू है साइन की वो सेम हो गई। ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में फंक्शन होती है। जैसे 1 का नाम सुने हो कि नहीं, 1 क्या होता है। अच्छा फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस मालूम है कि नहीं, 1 को छोड़ दो, फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस मालूम है कि नहीं, रिकैप करा देते हैं। फंक्शन का होता है कि, फंक्शन का मतलब होता है कि पहले सेट के, मान लो सेट ए है सेट बी है, पहले सेट के हर एक एलिमेंट के पास केवल और केवल एक इमेज हो, वो तब फंक्शन होगा। यानी अगर अलग अलग एलिमेंट के पास, मान लो कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, मान लो कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ए का इमेज ए बन रहा, बी का इमेज बी बन रहा, सी का इमेज बी बन रहा, तो अलग अलग एलिमेंट का
सुनो, अलग अलग एलिमेंट का केवल एक इमेज है या एक आदमी के पास केवल एक स्ट्रिंग हो, एक आदमी के पास एक स्ट्रिंग हो, एक आदमी के पास एक स्ट्रिंग हो, तब वो फंक्शन होता है। अब मान लो कि अगर ऐसे रहेगा कि ये ए बी सी है, ये कैपिटल बी, ए का ए के साथ फिर ए का बी के साथ, तब ये फंक्शन नहीं होगा, तब ये रिलेशन होगा। यानी एक का दो इमेज होगा या एक का एक से ज्यादा इमेज हो जाएगी, दैट इज नॉट फंक्शन, दैट इज अ रिलेशन, दैट इज अ नॉट फंक्शन। वो एक रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो? तो अगर मान लो कि हम साइन एक्स की वैल्यू कर रहे हैं, समझ लो कि यहां पे मान लेते हैं एक्स है और यहां पे मान लेते हैं क्या है मेरे बच्चे, साइन एक्स। हमने कहा एक्स की वैल्यू 0 रखो, साइन 0 की वैल्यू 0। हमने कहा 30 रखो, साइन 30 की वैल्यू हाफ। हमने कहा थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाते हैं, तब जाके समझ में आएगा। या एक्स साइन एक्स, हमने कहा एक्स की वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0। 30 तो कितना होगा 1/2। 45 तो कितना होगा 1/√2। या फिर 60 कितना होगा √3/2। हमने कहा 90 कितना होगा 1, सुन लो कितना होगा 120 तो कितना होगा √3/2। हमने कहा 135 कितना होगा 1/√2। तो 0 का इमेज 0 के साथ 30 का, 1/2 के साथ 45 का, इसके साथ 60 का, इसके साथ 90 का, 1 के साथ 120 का, करड़ी में 3/2, यानी वापस इस पर आ जाते हैं टीनिंग। और 135 का कितने पर आ रहे, देखो देखो, एक आदमी के पास एक एक एलिमेंट के पास एक एक मेंबर के पास एक स्ट्रिंग है, फंक्शन हुआ। अब सुनो इनवर्स कैसे निकालोगे। इनवर्स का मतलब साइन एक्स तुम इधर से देख रहे हो, कचक कचक मस्त ये नैना, ये काली काली आंखें, यहां से देख रहे हो। और अगर तुम यही साइन इनवर्स की बात करोगे कि साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो फिर तुम इसी चीज को यहां से देखो, टिंग लिंग टिंग लिंग 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 लिंग। अब यहां से देखो, अब जरा बताओ 0 का 0 के साथ इमेज, सुन लो 1/√2 का 45 के साथ इमेज, 1/√2 का 135 का, मतलब 1/√2 के पास 2 स्ट्रिंग हो गया। और अगर एक एलिमेंट का एक से ज्यादा स्ट्रिंग हुआ तब वो फंक्शन नहीं होगा। इधर से देखने पर ये फंक्शन और इधर से देखने पर ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन हो गया। यानी इधर से देख रहे हो तो साइन एक्स है, एने से देख रहे हो तो ये साइन इनवर्स एक्स है। तो इधर से देखने पर ये फंक्शन और इधर से देखने पर फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। इसीलिए कहा जाता है कि साइन इनवर्स एक्स एक गिवन कंडीशन में रिलेशन फंक्शन होता है, एक गिवन कंडीशन में फंक्शन होता है, अदरवाइज ये एक रिलेशन होता है इंटरवल में। वही चीज यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्या होनी चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। मिटा रहे इसको, यस सर, चलो मिटाते। तो इसी चीज को थोड़ा सा इस ग्राफ को बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, तब मजा आएगा। ठचक ठचक टिंग डिंग डिंग, थोड़ा सा इसको नीचे, टिंग डिंग डिंग, थोड़ा सा इसको टिंग डिंग डिंग, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक। इतनी तो थोड़ी समझ लेना। ये कितने को दिखा रहा है +1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ये कितने को दिखा रहा है -1। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग कितने डिग्री के एंगल को ये बता रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग कितने डिग्री के एंगल को बना रहा है π/2। ये 0, ये कितने को दिखा रहा है पाई, ये कितने को दिखा रहा है, रुक जाओ, ये कितने को दिखा रहा है 3π/2, ये कितने को दिखा रहा है 2π। इधर आओ, ये कितने को दिखा रहा है -π, ये कितने को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सॉरी -π नहीं, -π/2, ये कितने को दिखा दे रहा है तो -π। अब देखो कि यहां से जब तुम आगे जा रहे हो तो अलग अलग एंगल पर जो साइन की वैल्यू है वो अलग अलग हो रहा। देखो ना, इस पॉइंट पर इसको इरेज करते हैं, इस पॉइंट पर साइन की वैल्यू ये, इस एंगल पर साइन की वैल्यू ये, इस एंगल पर साइन की वैल्यू ये,
इस एंगल पे साइन की वैल्यू a, यानी डिफरेंट अलग अलग वैल्यू पर x की अलग अलग वैल्यू पर साइन की अलग अलग वैल्यू आ रही है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक में। और जब यहां से तुम आगे बढ़ रहे हो, मान लो तुम यहां पे आ गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी अब रिपीट हो गया। देखो जो वैल्यू यहां पे थी वही वैल्यू यहां पे हो गई। इस वाले पॉइंट पर ये हो गया, देखो रिपीट हो गया, जो वैल्यू यहां पे होगी वो वैल्यू यहां पे होगी। यानी इस वाले एंगल पे और इस वाले एंगल पे अलग अलग एंगल पे सेम वैल्यू होगी। ये हम नहीं चाहते हैं, इनवर्स में नहीं चाहते हैं। इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स का अगर डोमेन रेंज निकाले, अगर इनवर्स को फंक्शन दिखाना हो तो उसका मतलब होता है कि अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग मान होने चाहिए, अलग अलग एंगल पे, या फिर अलग अलग x के अलग, जैसे मान लो ऐसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, तो x के अलग अलग वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। बट इसके आगे तुम बढ़ रहे हो, इसके आगे तुम बढ़ रहे हो तो वैल्यू रिपीट हो रहा, वैल्यू रिपीट हो रहा। समझाए? आओ देखो समझाते हैं। मान लो तुमने रख दिया 0, ऐसे समझ लो y बराबर साइन इनवर्स x, x का मान रख दिया 0, तो y बराबर कितने का मान 0 होता है? तो साइन 0 का मान 0 होता है। मान लो तुमने x का मान रख दिया, ऐसे रख दिया, x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान तुमने रख दिया 1/2 तो y का मान कितना? 1/2 रखोगे तो कितना होगा? 30। फिर x का मान रख दिया 1/2 तो y का मान कितना होगा? 45। x का मान रख दिया करड़ी में 3/2 तो y का मान कितना हो जाएगा? 60। x का मान रख दो कितना? x का मान रख दो 1 तो y की वैल्यू कितनी होगी? 90। अरे यहाँ पे 1 रखो तो साइन इनवर्स 1, साइन कितने का मान 1 होता है? तो π/2, 90 का। अब x का मान फिर क्या रखोगे? अब इसके आगे देखो, मान लो कि तुमको कोई और चीज़ दे रहा है, मान लो कि y की वैल्यू हम चाहते हैं कि y बराबर हो जाए 120 डिग्री। अब 120 डिग्री रखोगे, एंगल तो अलग हुआ, 120 डिग्री रखोगे यानी y बराबर साइन इनवर्स x, 120 डिग्री रख दो तो साइन इनवर्स x यानी x का मान होगा साइन 120 और साइन 120 का मान होता है कितना? करड़ी में 3/2। रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। यानी फिर से चाहते हो करड़ी में 3/2 तो y का मान 120 हो गया। देखो यहां से लेके यहां तक में 0 से लेकर के 90 डिग्री में अलग अलग कोण पर अलग 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 वैल्यू है, लेकिन फिर कोण तो बदला, लेकिन फिर से वैल्यू रिपीट शुरू हो गई, रिपीट होना शुरू हो गया। यही हम ना चाहते हैं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यानी कहां से कहां तक? तो यहां से लेकर के यहां तक बढ़े तो यहां से लेकर यहां तक में अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू है। फिर इसके आगे बढ़ रहे हो तो फिर से वैल्यू रिपीट हो रही है। यानी इनवर्स में तुम यहां से लेकर यहां तक को डिस्कस करोगे, ये चीज नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब उसी तरह नेगेटिव में सोच लो, यहां से जब आगे बढ़ोगे तो अलग अलग वैल्यू पर अलग 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 वैल्यू आएगा, बट इसके आगे बढ़ोगे तो फिर से वैल्यू रिपीट होगा, यानी यहां से ही रीच करोगे। तो क्या चीज तुमको देखने को मिला? साइन इनवर्स कहां से कहां तक में फंक्शन है, ये चीज। जो ये चीज रहेगी इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, जो ये चीज रहेगी तो इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। यानी y बराबर साइन इनवर्स x फंक्शन होगा यदि x की वैल्यू -1 से +1 हो, यानी y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये पॉइंट क्या है? π/2। ये पॉइंट क्या है? -π/2। यानी इस रेंज में π/2 से -π/2 के रेंज में साइन इनवर्स एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन हो गया। और अगर ऑल एंगल की बात करोगे तब वो फंक्शन नहीं होगा। ऑल एंगल का मतलब समझ रहे हो? x के y की ऑल वैल्यू के लिए ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। अभी ये चीज में दिखाया था, ऐसे में दिखाया था। मान लो कि ये तुम्हारा साइन इनवर्स x है और ये y है। मान लो x का मान तुम 0 रखो, 0 हो गया। 1/2 रखो, 30 हो गया। फिर करड़ी में 1/2 करड़ी में 2 रखो, x का मान 1/2 करड़ी में 2 रखो, 45 हुआ।
तो 0 का 0, 1/2 का 30, इसका 45 के साथ, तो 1/2 तो और किसी वैल्यू पर भी तो 1/2 होता है, 135 डिग्री पर भी तो 1/2 होता है। अब जरा बताओ 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ क्या ये फंक्शन है? नहीं, रिलेशन है। तो साइन इनवर्स x या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक गिवन कंडीशन में फंक्शन होता है। ये चीज़ें हमने समझा दिया। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल कॉस इनवर्स की बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।